हेलो बच्चों, आपका कृष्णा इंस्टीट्यूट में मैं स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 6 मैथ के जो टॉपिक एस्टिमेशन है उसको हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में जो मैं सब बताया हूं कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो मैं सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, उसको आप जाकर प्ले में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए एस्टिमेशन से शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि राउंड ऑफ क्या होता है। ठीक है, राउंड ऑफ का मतलब ये होता है कि देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम पहले बात बताऊंगा। ठीक है, पहले बताऊंगा कि राउंड ऑफ क्या होता है, इसके बाद एस्टिमेशन क्या होता है। एस्टिमेशन का मतलब ये होता है कि अनुमान लगाना, किसी चीज का अनुमान लगाना। जैसे मान लीजिए अगर आज मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी है तो ऐसा ऐसा हो सकता है क्या कि कल बारिश होगा या नहीं होगा, तो उसका मतलब ये होता है अनुमान लगाना, या समान चीज जैसे होता है तो इसका मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। ठीक है, अब एस्टिमेशन तो मैं समान बता दिया हूँ, अनुमान लगाना बता दिया हूँ। अब हम जानेंगे राउंड ऑफ मतलब क्या होता है। राउंड ऑफ का मतलब यहाँ पे ये होता है राउंड, इसको राउंडिंग ऑफ भी कहते हैं, राउंड ऑफ भी कहते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं बाजार जाते हैं या किसी भी शॉपिंग में जाते हैं तो आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो मान लीजिए उसका अगर प्राइस, मान लीजिए मैं मानता हूँ कि अगर 299 रुपया का है, ठीक है 299 का है, तो 299 का अगर आपको अगर उस पर प्राइस लिखा हुआ है, अगर आप उस पर जाकर अगर आप अगर मान लीजिए जो जिससे भी आप लेते हैं जो 299, जो शॉपकीपर अगर मान लीजिए आपसे 300 लेता है, ठीक है, तो 300 जो लेता है आपका, तो एक तो मान लीजिए आपको नहीं लौटाता है, तो जो 1 रुपया जो यहाँ पे बचता है, 1 रुपया, इसे ही क्या कहते हैं, राउंड ऑफ कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए 299 प्राइस दिया हुआ है तो यहाँ पे आप क्या किया, 1 रुपया एक्स्ट्रा ले लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 300, आपका मतलब 1 रुपया आपका क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा, एक्स्ट्रा लिया है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, इसको आपको समझ में आया होगा। इसमें आपको और बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में बताता हूँ मैं आपको। देखिए एग्जाम में देखिए ऐसे होता है, मान लीजिए आप 20 नंबर का कोई एग्जाम हुआ है, ठीक है, 20 में से कोई अगर लड़का मान लीजिए ऐसे इतना पाया है, 15/1/2 पाया हुआ है, ठीक है, इतना अगर पाया हुआ है मान लीजिए, तो अगर इतना पाया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो 15.5 नंबर, मतलब 20 में से 15.5 नंबर हो गया है। लेकिन इसको एग्जाम में आप देखेंगे कि 16 भी क्या करते हैं, इसको 16 भी क्या करते हैं, कोई कोई बताते हैं कि 20 में से 16 आप ये मान सकते हैं। तो जो में हम लोग माने हैं कि ये 15.5 है लेकिन 16 हो जाएगा, 16 मानते भी हैं, होता भी है, तो इसी क्या कहते हैं, राउंड ऑफ कहते हैं, राउंड ऑफ होता है। ठीक है, इसी क्या कहते हैं, राउंड ऑफ कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई 50 नंबर का पेपर हो रहा है, ठीक है, 50 में से अगर कोई मान लीजिए 32/हाफ अगर इतना पाया है, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 50/33 यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, 33 कह सकते हैं, क्योंकि राउंड ऑफ हुआ है। तो राउंड ऑफ में क्या होता है कि कोई भी चीज अगर मान लीजिए राउंड ऑफ का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज अगर आधी है तो उसमें क्या होता है, इसको पूरा कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, राउंड ऑफ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जानेंगे कि एस्टिमेशन क्या होता है। हम देखिए राउंड ऑफ आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर मुझे नहीं आया, मैं फिर आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए एस्टिमेशन मतलब ये होता है कि मैं मान लीजिए मैं कोई नंबर लेता हूँ, जैसे 37 दिया हुआ है, ठीक है, 37 का मतलब ये है कि मान लीजिए 37 का एस्टिमेशन मतलब कि क्या होता है कि अनुमान लगाना कि इतना, इतने पास इसके आ सकता है कोई भी नंबर। ठीक है, मान लीजिए 30 हुआ और मान लीजिए एक हो गया 40 हो गया, तो मान लीजिए कि इससे इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 का यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, और इसका कितना डिफरेंस हो जाएगा, 3 का डिफरेंस हो जाएगा। देखिए एस्टिमेट मतलब एस्टिमेशन मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर हम ले लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे 37 लिए हैं, तो 37 के आसपास का नंबर क्या है, 30 हो सकता है, और क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो एस्टिमेशन का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि अगर कोई भी हमारे 37 लिखा है, तो अगर हमको एस्टिमेशन के रूप में लिखना है तो इसको 30 भी लिख सकते हैं, 40 भी लिख सकते हैं। अब इसका रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि अगर मान लीजिए जिसके भी अंत में 0 आए, ठीक है, 1 आए, 2 आए, 3 आए, और 4 आए, 0 नहीं, ठीक है, 1 2 3 4 आए, तो उसमें हरदम क्या होता है, वहां पे 0 लग जाता है। ठीक है, अगर उसके बाद अगर मान लीजिए 6 आएगा किसी में, अगर मान लीजिए 7 आएगा, और 8 आएगा, फिर उसके बाद 9 आता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये आपको नहीं समझ आएगा, मैं आपको फिर से अच्छी तरीके से बताऊंगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि वो एक जिसके मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन और लिखा हुआ, मान लीजिए यहाँ पे 38 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो 8 मतलब यहाँ पे 8 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, तो 8 में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम 40 लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 बनाना तो क्या हो जाएगा, 40 के आसपास हो सकता है, मतलब इसको आगे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई लिखा है 28 लिखा हुआ है, तो 28 का मतलब यहाँ पे 8 आया है, ठीक है,
तो 28 का उसके नियरेस्ट कौन सा आ सकता है, 30 आ सकता है, तो हम 30 भी ले सकते हैं और 40 ले सकते हैं, लेकिन 30 आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरह का यहाँ पे एस्टिमेशन होता है, ठीक है। अब इसको बता रहा हूँ मैं आपको। अगर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 लिखा हुआ है, जैसे मान लिया हम लेते हैं 37 लिखा हुआ है, ठीक है, 37 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, 37 लिखा हुआ है, तो 7 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके नियरेस्ट बताना है, तो नियरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 40 आ जाएगा, क्योंकि 7 यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे 10 बताना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए अगर 31 आता है, 31 आ गया, 32 आ गया, 33 आ गया, 34 आ गया, तो इस इतना जो नंबर आ रहा है, इसको हम 30 लिख सकते हैं, 30 के आसपास तक मान लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए उससे ज्यादा आता है, मान लीजिए यहाँ पे मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, यहाँ पे मान लीजिए अगर 35 आ गया, 36 आ गया, अब देखिए अब इस चीज और मैं बताता हूँ आपको, 37 आ गया, मैं 35 नहीं लेता हूँ, 36 लेता हूँ, ठीक है, 36 हो गया, फिर 38 हो गया, 39 हो गया, इसको हम कह सकते हैं कि जो हम इसको एस्टिमेशन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है आपका एस्टिमेशन, ठीक है। अब देखिए बताता हूँ कि 5 जो है यहाँ पे, 5 रुकिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, देखिए 1 2 3 4 तक हो गया, 6 7 8 9 तक हो गया है, बचा क्या है, 5 बचा हुआ है, रुकिए आपको बताता हूँ। देखिए बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे 5 बचा हुआ है, अब 5 तो देखिए 0 को फॉलो कर सकता है, ठीक है, और उसको 10 को क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है, तो 5 को हम ज्यादा नियरेस्ट जो क्या करते हैं यहाँ पे, नियरेस्ट यहाँ पे कह सकते हैं कि हम इसी में रखते हैं, 10 वाले में रखते हैं, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन दिया हो, मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, तो क्या 55 को हम क्या लिख सकते हैं, 56 तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि 5 दिया हुआ है, तो 5 के पास क्या हो सकता है, 10 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 60 यहाँ पे आपका लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 60 किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या 5 दिया हुआ है, अब 5 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 में क्या हो जाएगा यहाँ पे आपने 0 10 में करना तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कोई और लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए लिखा है 65, 65 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो हम मानते हैं कि बता रहे हैं मैं आपको। हाँ 60, मान लीजिए मैं 65 ही लेता हूँ, 65 ले रहा हूँ, ठीक है, तो 65 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 5 दिया हुआ है, तो 5 में करेंगे तो क्या 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हमको 10 के रूप में बनाना है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए बता रहा हूँ, इसको हम 70 भी लिख सकते हैं, राउंड अप में 70 भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन कैसे ही करते हैं, ठीक है। अब देखिए बता रहा हूँ आपको आगे, इस प्रकार देखिए पहले बात की, अब देखेंगे राउंड अप कैसे कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, बता रहा हूँ आपको। जैसे एग्जांपल दिया हुआ 64,827, अब देखिए वंस टेंस 100,000 टेंस 100 लाख आप जानते होंगे, तो इसी प्रकार इसमें राउंड अप होता है, ठीक है। अब राउंड अप कैसे होता है, जैसे मान लीजिए पूछेगा कि इसका राउंड अप क्या हो जाएगा, इसका राउंड अप ऐसे होगा कि यहाँ 7 दिया हो, तो यहाँ पे वंस प्लेसेस पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जहाँ पे वंस टेंस टेंस प्लेसेस के बाद जो यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। अगर टेंस प्लेसेस बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 100 प्लेसेस के बाद क्या होगा, 2 जीरो होगा। अगर मान लीजिए 1000 बोलेगा तो 3 जीरो होगा, ऐसे ऐसे मतलब यहाँ पे होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 का हमको 7 का निकालना है, तो देखिए बता रहा हूँ, इसको इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 64, ठीक है, 64, इसको 830 भी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमको नियरेस्ट मतलब नियरेस्ट राउंड अप में लिख सकते हैं, 64 830 हम लिख सकते हैं। हम आगे देखे भी हैं कि मान लीजिए हम बताए थे कि एक 31 हो गया, 32 हो गया, या 33 हो गया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 30 लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम क्या किए हैं, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो नियरेस्ट 30 के पास है, तो क्या सकते हैं 64,830 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये वंस प्लेसेस पे हो जाएगा, ठीक, पहली बात ये आपका वंस प्लेसेस पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हमको निकालना है कि 1000 प्लेसेस पे कैसे इसको लिखेंगे, तो वंस टेंस 100,000 प्लेसेस यहाँ आ रहा है, तो 4 क्या है, छोटा है, 4 यहाँ पे क्या है आपका छोटा है, तो क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पे हो जाएगा, तो 60,000 आपके यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए पूछ देता है कि 100 प्लेसेस, तो वंस टेंस 100, मतलब 100 के बाद क्या आ जाएगा, जो भी 2 जीरो होता है, ठीक है, 100 आप 100 का नोट देखे होंगे, तो उसके आगे कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। तो यहाँ पे 8 दिया हो, तो 8 के बाद क्या हो जाएगा, 2 जीरो तो रहेगा ही, लेकिन इसको कैसे लिखना है, तो यहाँ पे 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो 8 को ये है, देखिए बता रहा हूँ आपको, 100 दिखाना है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तीनों आपका जीरो होगा ही, ठीक है। तो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो 8 के बाद क्या 4 दिया है, ठीक है, 4 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यहाँ पे 8 है, ठीक है, 8 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बड़ा है यहाँ पे, तो बड़ा में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो मतलब 8 दिया हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 64 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 65,000 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। वन प्लेसेस पे जो निकला हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, पहले से। अब बात करेंगे टेंस प्लेसेस पे,
टेंस प्लेस है तो कैसे होगा, वन टेंस, टेंस यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 64,800 हो जाएगा आपका, क्योंकि देखिए टू दिया है, वन टेंस, टेंस प्लस टू दिया हुआ है, तो टू क्या होता है, छोटा होता है, जीरो होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको मान लीजिए 7 लिखा होता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे ये बदल जाता, 65,800 हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64,800 आपके यहाँ पे निकल जाएगा। इसी प्रकार क्या होता है, एस्टिमेशन का क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। देखिए इसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 65,000 दिया हुआ है, इसको कैसे लिखे थे, 64,827 लिखा हुआ था। इसको हम एस्टिमेशन में से कैसे लिख सकते हैं, 64,830, ये क्या हो जाएगा आपका, वंस हो जाएगा। ये आपका थोड़ी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, टेंस यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 के बाद क्या है आपका, दो जीरो है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 के बाद क्या, तीन जीरो होता है, तीन जीरो यहाँ पे आपका, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका निकलता है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी देखिए आता है कि, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि 31 में 32 जोड़ेंगे तो इसका एस्टिमेशन क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए प्लस का हो गया, इनटू का हो गया, ठीक है, उसके बाद माइनस का आता है। तो देखिए अब इस वीडियो में हम क्या जाना है कि केवल एस्टिमेशन के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में क्या किए हैं, छोटा मोटा जाने हैं, ठीक है। अब देखिए अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, एडिशन हो गया, एडिशन का जो एस्टिमेशन का एडिशन होता है राउंड अप करके, उसका कैसे हम करते हैं इसको जानेंगे, पहला बात, ठीक है, पहला ये जानेंगे। दूसरा जो होगा यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का जानेंगे, सब्ट्रैक्ट का, ठीक है, सब्ट्रैक्ट का कैसे होता है। और तीसरा जो होगा आपका वो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन का, मल्टीप्लाई का, ठीक है। यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई का हम जाने वाले हैं, ठीक है। और डिवाइड करनी होता है, वैसे ही तीन का होता है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया और मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसी तीनों का होता है। मैं इस तीनों को आपको अगले वीडियो में माध्यम से बताऊंगा। इसी प्रकार इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अगर इस मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।